तो फ्रेंड्स, आज हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का एक और वीडियो है। तो मैंने सभी वीडियो में पार्ट वाइज बनाई है और हर वीडियो का अलग अलग मैंने पार्ट बनाकर रखा हुआ है यहाँ पर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको समझने के लिए, अगर आप कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स कर रहे हो। तो मैंने पिछले वीडियो में बहुत कुछ बता दिया था आपको, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज बता दिया था, प्लस कुछ सेफ्टी कुछ बेसिक पार्ट्स बता दिए थे। और प्लस यहाँ पर मैंने बहुत कुछ आपको इनपुट आउटपुट स्टोरेज और इन सभी की मैंने वीडियो बना कर रखी हुई है। तो मैंने माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और अब कंप्यूटर का जो मेन डिवाइसेस है जिसको सीपीयू बोलते हैं, कुछ मेन डिवाइस में से जो सीपीयू जो है उसको मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ इस टॉपिक को। उसके बाद मैं मदरबोर्ड पढ़ाऊँगा, उसके बाद हार्ड डिस्क, रैम, फिर केबल्स, कौन सी केबल्स किस तरह की होती है, कैबिनेट, कैमरा, फिर डिवाइस और इनपुट आउटपुट और नेटवर्क डिवाइसेस। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे सामने मैंने बहुत कुछ माउस डिवाइस में बड़ा बता दिया था, माउस कितने टाइप के होते हैं, प्लस ट्रैकबॉल टाइप किस तरह से काम करता है, उसका क्लिकिंग, पुराने टाइम के अंदर जो माउस थे, ओके, ऑप्टिकल माउस किस तरह से काम करते थे, उसकी पॉइंटिंग, क्लिकिंग, ड्रैगिंग के सिस्टम किस तरह की थी, टच पे टाइप माउस किस तरह के थे, उसके अलावा दूसरे भी गेमिंग टाइप माउस और फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक जिसके थे उस टाइप का माउस। फिर बाद में बताया था कीबोर्ड टेक्नोलॉजी कौन सी होती है, कीबोर्ड के टाइप्स और कीबोर्ड की कुछ की इस बारे में बताया था। प्लस मैंने बताया था कि कीबोर्ड की सेफ्टी के बारे में। तो मॉनिटर की टाइप्स मैंने बताए थे, ओके। तो फिर सीआरटी मॉनिटर किस तरह से काम करता है, ये बहुत कुछ मैंने आपको समझा दिया था, ओके। तो सीआरटी मॉनिटर के बाद मैंने एलसीडी टेक्नोलॉजी बताई थी, एलसीडी किस तरह से काम करती है। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं, बहुत कुछ मैंने पढ़ा दिया था, तो हम वीडियो को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। मैंने कुछ सीपीयू की वीडियो के अंदर बाइनरी लैंग्वेज समझाई थी। तो बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है, ये सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए तभी आपको पता चलेगा। और सीपीयू क्या होता है, ये सभी वीडियो मैंने पहले से पढ़ा कर रखा हुआ है। तो मेरे पार्ट वाइज वीडियो देखोगे तो हर तरीके का आपका नॉलेज आ जाएगा। तो सीपीयू के टाइप्स मैंने पढ़ा दिए थे, कौन कौन से, माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, एम्बेडेड प्रोसेसर, डीएसपी प्रोसेसर, मीडिया प्रोसेसर, उनका यूज़ कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये पढ़ने वाला था। उसके बाद 1971 के इंडस्ट्रियल का आया, फिर 1990 के अंदर फिर कुछ इस तरह के सीपीयू आए जिसको माइक्रो चिप कहा जाता है, जिसको हम अलग सीपीयू। तो माइक्रो कंट्रोल प्रोसेसर किस तरह से काम करती है, पिछली वीडियो देखिए, माइक्रो कंट्रोल प्रोसेसर क्या होता है। फिर माइक्रो प्रोसेसर जो हम कंप्यूटर के अंदर यूज़ करते हैं, कुछ इस तरह के दूसरे भी आते हैं। और माइक्रो कंट्रोल, माइक्रो प्रोसेसर के बीच में मैं कुछ यहाँ पर कंपेरिजन किया था। फिर एम्बेडेड प्रोसेसर जो काफ़ी छोटे होते हैं। फिर उसके बाद ईएसपी प्रोसेसर बताया था मैंने आपको। फिर कुछ एनालॉग सिस्टम बताई थी। मीडिया प्रोसेसर क्या होता है, ओके। तो ये मीडिया टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट है सीपीयू कोर के बारे में। सीपीयू कोर क्या होता है, तो ये सभी वीडियो देखने से पहले, मीन्स ये वीडियो देखने से पहले मेरे सीपीयू के जितने भी वीडियो है वो आपको समझना पड़ेगा, वरना ये सीपीयू कोर का टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आएगा। ये मैं आपको पहले से ही कह देता हूँ। तो मैंने सभी वीडियो को पार्ट वाइज इसलिए बनाया क्योंकि आप ध्यान से समझो, सीखे। और कंप्यूटर हार्डवेयर का कोई भी नॉलेज आपको पास नहीं है या तो फिर ठीक तरह से आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को देखने से, मैं सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखने से आपका कंप्यूटर हार्डवेयर का इतना नॉलेज बढ़ेगा तो आप सोच भी नहीं सकोगे। क्योंकि मैंने सब कुछ डिटेल में बताने की मैंने कोशिश की है, प्लस प्रैक्टिकल करके। उसके अलावा भी मैंने नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क का भी मैंने प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। कंप्यूटर का नेटवर्क किस तरह से होता है, कंप्यूटर के नेटवर्क के अंदर कितने टाइप के अलग अलग होते हैं,
और भी बहुत कुछ मैंने नेटवर्क के बताया। फिर ये ना कुछ वेबसाइट्स, कुछ और भी नई नई जानकारी मैंने आपको दी हुई, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हो। तो अगर आप नए बिगिनर हो, मीन्स आपका कंप्यूटर के पहले बार आप सीख रहे हो, तो आप बेसिक यूज़र की प्लेलिस्ट में जाकर बेसिक से स्टार्ट करोगे। उसके बाद आप कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्क के बारे में पढ़ोगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सीपीयू कोर का आज हमारा टॉपिक है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो, यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं। तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर। सोशल कॉलेज एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सा है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि आप देखोगे कि कोई भी हमारा कंप्यूटर होता है, उसका कोई ना कोई एक स्पेशल सीपीयू फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो कंप्यूटर को पूरा प्रोसेस करता है, उसकी डेटा को जांचता है, चेक करता है, और फिर उसके ऊपर काम करता है, और उस डेटा को फिर से आगे भेज देता है। मैंने ये सब कुछ पिछले वीडियो में बता दिया था, इसलिए मैं आप कंटिन्यू करने जा रहा हूँ आगे। तो हम पुराने वाले विंडोज 7 की ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, जैसे कि मैं विंडोज विस्टा से भी पुराने वाले बात करता हूँ। तो यूँ समझ लो कि विंडोज एक्सपी के अंदर और विंडोज 7 फिर आया। तो विंडोज 7 के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ ऐसे फीचर्स है जो आपको विंडोज 7 में मिलेंगे, लेकिन अगर इसकी कोडिंग की बात की जाए, मतलब उसके आर्किटेक्चर की बात की जाए, मतलब हमारा विंडोज 7 की बात की जाए, तो उसके अंदर हमारा कुछ ऐसा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, जैसे कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लेते हो, लेकिन उसका कोई नया वर्जन आया है, कोई हाई लेवल का वर्जन आया है, तो विंडोज 7 स्टार्ट करते हो, मीन्स आपने इसको डाउनलोड किया और आपने इंस्टॉल किया, तो ऐसे में कुछ प्रॉब्लम आती है, देख सकते हो आप स्क्रीन में। और ऐसे कोई एप्लीकेशन डालते हो, सीपीयू बहुत ही लोड नहीं लेता है, बहुत ही प्रॉब्लम में आता है, तो इसमें क्या होता है, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाती है। तो इसका मेन रीज़न क्या होता है, सीपीयू ही होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा रीज़न होता है वायरस। तीसरा रीज़न हो सकता है आपका ठीक तरह से आपने कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स नहीं किया है। और चौथा जो मेन सिस्टम जो होता है कि आपने ठीक तरह से, आपने नॉलेज आपके पास कंप्यूटर की नहीं है, और इस रीज़न के कारण आपका पूरा डेटा जो होता है वो लॉस हो जाता है, प्रॉब्लम होता है आपको। तो ऐसा ना हो, इसलिए आपको सीपीयू के ऊपर, मदरबोर्ड के ऊपर, रैम के ऊपर, हार्ड डिस्क के ऊपर, और यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, इन 5 चीज़ों के ऊपर ध्यान बहुत ही देना है आपको। तो ध्यान से देखिए कि सीपीयू कोड क्या होता है। जब अगर कोई भी कंट्री के अंदर इस तरह का ज़्यादा प्रॉब्लम आता था, तो सभी इंजीनियर्स ने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश भी की है, लेकिन इसके अंदर पहले जो सफल कंपनी हुई, इंटेल कंपनी हुई। और इंटेल कंपनी ने नोटिस किया कि जो सीपीयू के पास डेटा जाता है बाइनरी कोड के अंदर या फिर बाइनरी लैंग्वेज के अंदर, और साथ ही साथ जो इंटरप्रेटर होता है, तो उसमें प्रोसेसर की स्पीड, उसकी स्पीड से ज़्यादा प्रोसेस करने की हम उसको कोशिश करवाते हैं।
मतलब ऐसा समझो कि 5 किलो का आदमी कैपेसिटी उठाने वाला आदमी 5 किलो उठाने की जगह पर वो 15 किलो उठा देता है, मतलब उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा उठाता है, तो वो सामान कभी ना कभी वो रास्ते में छोड़ देगा या तो फिर टूट जाएगा। तो उसकी 5 किलो की कैपेसिटी है, तो 15 किलो का सामान आप उसके ऊपर से उठवाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसका मेन चीज़ क्या होता है कि उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा आप उसको काम दे रहे हो। तो मेन पॉइंट मेरा ये है कि जितना प्रोसेसर, जितना उसका लिमिट है उतना ही काम करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। तो इसका बेस्ट प्रूफ क्या है कि अगर ध्यान से देखोगे कि विंडोज 7 जो है कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर है जो विंडोज 7 पर नहीं चलेंगे। अगर इससे भी बेस्ट एग्जांपल दूँ आपको, तो विंडो एक्सपी जो है वो विंडोज एक्सपी उतने ही सॉफ्टवेयर को एक्सेस देगा, मतलब उतना ही वो काम करेगा जितना इसका प्रोग्राम है, उतना उसका सेटअप है। तो अगर ज़्यादा आपको उसने यूज़ करने की कोशिश की आपने, तो हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाए या तो फिर वो एरर दे देगा कि ये सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। तो ध्यान से देख सकते कि हमारा जो सीपीयू जो है वो तो उसको प्रोसेस में पावरफुल करना तो पड़ा, प्लस यहाँ पर इंटेल कंपनी ने ये भी नोटिस किया कि मदरबोर्ड भी पावरफुल होना चाहिए। तो सीपीयू के पास जो काम करने वाले जो डेटा है, जैसे कि आप देख सकते ये कुछ हमारे डिवाइसेस मेन होते हैं जो सीपीयू के साथ काम करते हैं। तो सीपीयू के साथ नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, ये सब कुछ आपको मदरबोर्ड के ऊपर मिल जाएगा, और रैम जो होती है। तो इन सभी को भी पावरफुल बनाने के लिए चिपसेट उसको नाम दिया गया है पहले से। तो ये चिपसेट का मतलब चिप्स का सेट जो होता है उसको भी पावरफुल बनाया गया है। तो तब जाकर हम हाई लेवल की 3D गेम खेलते हैं, हाई लेवल का प्रोग्रामिंग करते हैं, हाई लेवल का काम करते हैं, वरना हम कर नहीं पाते। तो इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। मोस्ट प्रोसेसर कैन यूज अ प्रोसेस कॉल्ड सिमुलटेनियस मल्टी-थ्रेडिंग, और इफ एन इंटेल प्रोसेसर hyper-threading, the two terms mean the same thing, to split a core into virtual core which are called threads। तो उसको अगर मैं आपको बोलूँ कि ज़्यादा जो प्रोसेसर यूज़ होते हैं उसको सिमुलेशन मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं उसको ओके। दो से जो मोस्ट प्रोसेसर होते हैं उसको, ऐसे प्रोसेसर को सिमुलटेनियस मल्टी थ्रेडिंग का इसको कहते हैं। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि इफ इट एन इंटर प्रोसेसर हाइपर थ्रेडिंग, जो दो से ज़्यादा काम करता है, इसको वर्चुअल कोर के अंदर एंटर किया होता है, इसको कहते हैं थ्रेड्स। तो ऐसा समझ लो कि आपके घर के अंदर कोई एक ऐसा आदमी है जो 4-5 काम अलग अलग आदमी करता है, लेकिन वही आदमी 4-5 काम एक ही आदमी कर लेता है। तो जो 4-5 काम की जो कैपेसिटी है, मतलब 4-5 काम करने के जो तरीके है उसको हम कहते हैं थ्रेड्स। तो हमारे सीपीयू का थ्रेड्स होता है। तो जो हमारे कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड होता है उसके ऊपर हमारा जो सीपीयू होता है और उसके ऊपर हमारा हीटसिंक फैन होता है। हम बात करते हैं सिर्फ सीपीयू की। तो जो सीपीयू जो होता है उसका लोड जो होता है, अगर कोई एक सीपीयू 3 सीपीयू के बराबर हो तो उसे ही कहते हैं हम कोर। क्योंकि हमारे कंप्यूटर के अंदर 3 स्लॉट नहीं होते, सीपीयू के 3 सॉकेट नहीं होती। वो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी इसी वीडियो में समझाऊंगा थोड़े टाइम के अंदर। लेकिन ऐसा समझो कि 3 प्रोसेसर का एक ही कंप्यूटर, एक ही सीपीयू काम कर लेता है। तो फॉर एग्जांपल AMD CPU with 4 cores use simulation multi-threading provide 8 threads। तो सीपीयू जब 4 कोर यूज करता है, AMD कंपनी की बात करूँ, तो AMD कंपनी ने कुछ ऐसा सीपीयू का सिस्टम बनाया जो 8 गुना काम करता है। लेकिन ज़्यादा मोस्ट जो पावरफुल सीपीयू इंटेल के होते हैं वो 2 कोर के अंदर 4 गुना काम करता है। तो यहाँ पर बात ये आती है कि ये 2 कोर है, 2 कोर अलग अलग बनना है, इसमें
दो और दो 4 गुना काम करता है यहाँ पर, मतलब तीन तीन हमारे सीपीयू की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम बात करते हैं कि सीपीयू के अंदर कोर सिस्टम क्यों लगानी पड़ती है। तो जो हमारा सीपीयू के ऊपर जो प्रोसेस होता है, बाइनरी कोर का जो यहाँ पर प्रोसेस होता है, वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा कि जो आउटपुट सिस्टम होता है, मतलब हमारा जो डेटा जो होता है उसकी प्रोसेस करने की भी ताकत बढ़ जाती है, मतलब उसकी प्रोसेस करने की स्पीड भी बढ़ जाती है। डेटा अच्छा है, डेटा पावरफुल है, डेटा अगर आपका कोई ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का है या ग्राफिक्स सिस्टम का है तो इसके ऊपर अच्छी तरह से और सपोर्ट करता है और भी बेहतर काम करता है। तो ऐसे में जो हमारे खतरा जो होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रैश होने का, या फिर हमारा डेटा लॉस होने का, या तो फिर हमारा कोई ऐसा सिस्टम जहाँ पर हमारी एप्लीकेशन ठीक तरह से काम नहीं करती या तो फिर वो सपोर्ट ही नहीं करती, तब ये सीपीयू कोर टेक्नोलॉजी काम आती है। कोर टेक्नोलॉजी क्योंकि एक सीपीयू के ऊपर बहुत सारा लोड पड़ता है, सिंपल सा सीपीयू होगा वो काम नहीं पावरफुल कर पाएगा, लेकिन कोर टेक्नोलॉजी वाला सीपीयू होगा, कोर टेक्नोलॉजी से और पावरफुल आपका सीपीयू काम करेगा। ओके, तो यही सिस्टम हमारे फ़ोन में भी आती है, हमारे मोबाइल फ़ोन्स के अंदर भी आती है, क्योंकि जब हम टच करते हैं तो टच करने का भी एक प्रोसेस होती है जो चंद मिनी सेकंड्स के अंदर, सेकंड की बात नहीं कर रहा हूँ, चंद मिनी सेकंड्स के अंदर हमारा सीपीयू एब्जॉर्व कर लेता है, मीन्स उसको प्रोसेस कर लेता है। तो उसको भी कोर टेक्नोलॉजी में एंटर किया गया है यहाँ पर। तो इसको देखने के लिए भी आप देख सकते हो, लेकिन हम बात करते हैं इंटेल प्रोसेसर की, इंटेल टेक्नोलॉजी की। ओके, तो इंटेल टेक्नोलॉजी ने ही, मतलब इंटेल कंपनी ने ही कोर टेक्नोलॉजी बनाई थी। फिर इंटेल कंपनी के बाद AMD कंपनी ने टेक्नोलॉजी बनाई थी। तो यहाँ पर हम बात करते कि इतने सारे सीपीयू हमारे की प्रोसेस जो करनी होती है, क्या ये पॉसिबल है इसी एक ही सीपीयू की सॉकेट के ऊपर लगाने का? इतने सारे जो प्रोसेस होते हैं सीपीयू को करने पड़ते हैं जो इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा है, जिसके अंदर आप क्या कितने अलग अलग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो। तो सीपीयू क्या होता है, यहाँ पर प्रोसेस करने का काम उसका जो होता है वो बिजी हो जाता है। बिजी होने का मतलब उसकी जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही हाई लेवल की हो जाती है। तो अभी मैं समझाऊँ कि अगर मैं सीपीयू, तो मैं टास्क मैनेजर ओपन करता हूँ, विंडो R ओपन करके टास्क MGR में लिखूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो कि एक मेरा विंडो ओपन हुआ है और इस विंडो के अंदर एक यहाँ पर परफॉर्मेंस करके होता है, सभी के सीपीयू के अंदर ही होगा। और देख सकते हो कि सीपीयू लिखा हुआ है। तो जैसे सीपीयू लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ध्यान से कि ये जो लाइन से मीन्स ये अभी मेरा प्रोसेस कम चल रहा है, मतलब सीपीयू के ऊपर लोड बहुत ही कम पड़ रहा है यहाँ पर। ओके, तो ये मेरा कोर टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर मेरे कोर टेक्नोलॉजी का सीपीयू लिया हुआ है। और यहाँ पर कैश मेमोरी कितनी है, 3 है, L1 L2 L3। हम कैश मेमोरी की बाद में बात करेंगे क्या होता है, लेकिन हम कोर की बात करते हैं। कोर तो ड्यूल कोर है यहाँ, मेरा 2 कोर का सीपीयू है यहाँ पर। तो इसमें बहुत कुछ मैं अलग अलग काम कर सकता हूँ। ओके, तो जो हमारा सीपीयू लॉट ऑफ पावरफुल के अंदर काम करता है वो किस तरह से काम करता है, मैंने आपको कहा था कि जो हमारा सीपीयू का सॉकेट जो होता है वो एक ही होता है और इतने सारे सीपीयू को लगा नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर हम यूज़ करते हैं कोर टेक्नोलॉजी। तो कोर टेक्नोलॉजी क्या होती है कि एक ही सीपीयू के अंदर अगर कोई i3 लेते हो तो 3 प्रोसेसर का 3 गुना काम करेगा। कोर i5 लेते हैं तो 5 गुना, कोर i6, कोर i7 मार्केट में अवेलेबल है। अभी इंटेल कंपनी ने भी नया प्रोसेसर निकाला है 7 करके, या फिर आप नेक्स्ट कुछ टाइम के अंदर कुछ और भी इंटेल कंपनी नया प्रोसेसर निकाले। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है सिर्फ पिनलेस टेक्नोलॉजी के अंदर ही ज़्यादा काम आती है और यहाँ पर ही हमारा चिपसेट पावरफुल काम करता है। तो हम देख सकते हैं कि आप ये सिंपल सा इंटेल का प्रोसेसर है। जब ये स्टार्ट हुआ था पहली बार बनाया था तब ना ही इसके ऊपर कोर 1 लिखा है ना ही कोर ड्यूल कोर लिखा है, क्योंकि ये कोर सिंगल कोर का है और इसी के अंदर ये प्रॉब्लम होती थी।
कि लोग अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा अलग अलग प्रोसेसर इंस्टॉल करते मीन्स अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते थे। अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के साथ साथ यहाँ पर डेटा भी स्टार्ट करते थे, लेकिन वो क्या होता था कि तो ऐसे में क्या होता है कि जो हमारी कोर टेक्नोलॉजी हमें और प्रोसेस करने के लिए अच्छी में, तो यहाँ पर हमारा 4 गुना कोर i4 होते तो लेते तो 4 गुना हमारा सीपीयू बढ़ जाता है। तो ऐसे जो बड़े बड़े सॉकेट्स जो होते हैं मीन्स हमारा जो सर्वर जैसे थी कि हमारे कंप्यूटर के अंदर 4 गुना प्रोसेसर लेना है, तो 4 सीपीयू तो नहीं डाल सकते इसके अंदर, क्योंकि हमारे पास जो मदरबोर्ड होता है डेस्कटॉप टाइप का ये मदरबोर्ड होता है, लेकिन सर्वर के अंदर ज़्यादा लोड होता है। तो सर्वर के अंदर 4 तरह के सॉकेट आते हैं, और इसके अंदर ऐसा नहीं कोर i7 मतलब इसके अंदर 7 कोर का पीसीयू, इसके अंदर 7 कोर का सीपीयू, इसके अंदर 7 कोर का सीपीयू यहाँ पर, और इसके अंदर भी 7 कोर का सीपीयू। तो 7 चौक 28 गुना ये सर्वर काम करेगा। ये सर्वर का यहाँ पर इमेज है, जैसे कि सर्वर की ये टेक्नोलॉजी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो जितने भी ये येलो टाइप का देख सकते हो यहाँ पर मार्क किया है, ये सर्वर का मदरबोर्ड है, और सर्वर इंजीनियर ही जानता है कि सर्वर पर कितना लोड आएगा, इसलिए ये कौन सा मदरबोर्ड लेना ठीक होता है, तो ये सर्वर इंजीनियर तय करता है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती है कुछ इस तरह के भी, जब मैं सर्वर पढ़ाऊँगा, सर्वर की सीरीज लेकर आऊँगा, सर्वर की टेक्नोलॉजी की वीडियो बनाऊँगा, तो सब कुछ पहले से स्टार्टिंग करूँगा। हार्डवेयर किस तरह से होता है, सॉफ्टवेयर किस तरह से होता है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से होता है, उसका नेटवर्क किस तरह से होता है, इस तरह से हम सर्वर को इंस्टॉल करते हैं, सर्वर की ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी नई आई है, कौन सी पुरानी है, उसकी प्रैक्टिकल बताऊँगा। उसके अंदर यूज़र किस तरह से क्रिएट करना है, ओयो किस तरह से क्रिएट करना है, सर्वर को किस तरह से यहाँ पर बैकअप में लाना है, और भी बहुत कुछ मैं वेबसाइट वगैरह बताऊँगा किस तरह से इंस्टॉल करनी है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर सिर्फ मैं अभी इतना ही बताता हूँ कि ये जो है मेरे सामने एक तरह का स्लॉट है यहाँ पर, ओके, 4 तरह की स्लॉट है। तो यहाँ पर ये क्या कर देता है कि हमारे सिस्टम की स्पीड बहुत ही पावरफुल बढ़ा देता है कोर टेक्नोलॉजी के कारण। लेकिन कोर टेक्नोलॉजी से पावरफुल नहीं बढ़ेगा, उसके साथ हमारा मदरबोर्ड जो होता है उसका भी पावरफुल होना ज़रूरी है। तो मदरबोर्ड की चिपसेट की टेक्नोलॉजी को अगर यहाँ पर बढ़ाया गया यहाँ पर, तो यहाँ पर मदरबोर्ड के साथ जो सीपीयू के साथ जो काम करता है वो नॉर्थ पेज काम करता है, साउथ पेज काम करता है, यहाँ पर मेमोरी मीन्स रैम टेक्नोलॉजी काम करती है, फिर बहुत कुछ उसके पास पार्ट्स होते हैं अलग अलग। तो उसके मदरबोर्ड भी हमारे पावरफुल होने चाहिए, तब जाकर हमारे सर्वर का प्रोसेस उसकी जो पावरफुल उसकी जो स्पीड है आपको मिलेगी। मीन्स बड़ी बड़ी जो आपको कंपनीज जो होती है जो अपने क्लाइंट को, अपने वर्कर को, जो मीन्स अपने जो काम करने वाले लोग होते हैं, या फिर अपने यहाँ पर कॉल सेंटर में देखा होगा कि कॉल सेंटर में जो लोग अलग अलग काम करते हैं बैंक के अंदर, तो उसके अंदर चिपसेट का मदरबोर्ड और सीपीयू भी ड्यूल कोर तो होता ही है। तो फ्रेंड्स हमारा सीपीयू कोर का ये जब हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 के अंदर, तो अभी तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है उसका कोर का सिस्टम, कोर टेक्नोलॉजी किस तरह से होती है वो और हम जानेंगे पार्ट 2 के अंदर। अभी ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, तो हम यहाँ पर इसको कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 के अंदर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम CPU 2 के यहाँ पर इसको दूसरे पार्ट के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के थैंक्स फॉर माय वीडियो, हैव नाइस डे। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो ये CPU कोर टेक्नोलॉजी ये आप समझ लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो थैंक यू। तो फ्रेंड्स वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं थोड़ा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए, और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना होगा आपको। तो इससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक नया मैसेज मिलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो की अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं,
ओके। और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए यहाँ पर MS ऑफिस का भी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए। सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बनाकर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बनाकर रखा हुआ है। कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बनाकर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाकर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है यहाँ पर। ओके। और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते हैं। और कंट्रोल पैनल भी ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क के बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।